हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टीएसएसबी हिंदी टीजीटी 2021 में शब्द भेद और वाक्य से जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि सरल वाक्य क्या है। तो हमें बताना है कि जैसे सिंपल वाक्य होते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं सिंपल वाक्य कौन सा है इसमें, तो वो बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है, ए में क्या है, आपने बुलाया इसलिए वह आ गया। ठीक है। सेकंड में क्या है, आप बुलाएंगे तो वह आएगा। सी में क्या है, जब आप बुलाएंगे तब वह आ जाएगा। डी में क्या है, आपके बुलाने पर वह आ जाएगा। तो इसमें से सिंपल चीज, सिंपल बात किस तरीके से कही गई है वो हमें बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसी में क्या है, सिंपल वाक्य है ये आपका, जो आपका सरल वाक्य है। आपके बुलाने पर वह आ जाएगा। अच्छा, एक बार फर्स्ट में देखो जरा, क्या है, आपने बुलाया इसलिए वह आ गया। तो इसमें इसलिए वह आ गया, तो इसमें रीज़न बता दिया इसने। ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें क्या दिया, आपके बुलाने पर वह आ जाएगा। तो एकदम सिंपल वे में अपनी बात कह दी इसने। ठीक है। तो इसने पूछा था हमसे कि यहाँ पे सरल वाक्य क्या है, तो सरल वाक्य इसमें हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अच्छा, ये मुहावरे का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें, इतिश्री करना। तो इतिश्री करना क्या होता है, इतिश्री करना क्या होता है, हमारा किसी काम को समाप्त करना, खत्म करना, किसी काम का एंड करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, खत्म करना, समाप्त करना। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है कि जिसमें किसी भी काम का एक तो होता है संयुक्त और एक तो होता है संयुक्त वाक्य, दूसरा होता है हमारा मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होगा कि जिसमें हमारा रीजन बताया जाएगा, उसको बोलेंगे हम संयुक्त वाक्य। एक वाक्य, इसमें दो वाक्य होंगे जिसमें रीजन बताया जाएगा। ठीक है। और मिश्र वाक्य वो होगा कि जिसमें एक ही शब्द, एक ही जो सेंटेंस होगा वो दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड होगा, यानी कि जो दूसरे वाला सेंटेंस होगा वो पहले वाले से पूरी तरीके से कनेक्टेड होगा। और जो हमारा संयुक्त होगा उसमें वो रीजन बताएगा। ठीक है। तो इन चीज़ों में डिफरेंस है दोनों में, तो इनको अच्छे से समझ लेना। तो अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त वाक्य बताना है हमें। क्या है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, जहाँ चोरी की गई वहाँ लड़की पकड़ी गई। ठीक है। तो इसमें रीज़न तो कुछ नहीं बताया उसने। ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या है हमारा, लड़की पकड़ी गई क्योंकि उसने चोरी की थी। ठीक है। सी में क्या है, लड़की ने चोरी की थी इसलिए पकड़ी गई। डी में क्या है, चोरी करने वाली लड़की पकड़ी गई। ठीक है। तो ये तो हमारा जो सरल वाक्य हो गया, जो डी है। ठीक है। लेकिन हमसे सरल नहीं पूछा, हमसे पूछा यहाँ पे संयुक्त वाक्य क्या है। तो संयुक्त वाक्य में क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लड़की ने चोरी की थी इसलिए पकड़ी गई। ठीक है। तो इसमें रीजन बता दिया, क्योंकि उसने चोरी की थी इसलिए वो पकड़ी गई। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त वाक्य का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्य में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य कौन से वाक्य होते हैं, जो एक वाक्य दूसरे वाक्य से मतलब क्या होता है, एक दूसरे से लिंक हो जिसमें। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमारा, व्यक्ति बूढ़ा है इसलिए उसे दवा पिला दी। ठीक है। सी में क्या, बी में क्या है हमारा, जो व्यक्ति बूढ़ा है उसे दवा पिला दो। सी में क्या है हमारा, व्यक्ति बूढ़ा है अतः उसे दवा पिला दो। डी में क्या है, बूढ़ा व्यक्ति को दवा पिला दो। ठीक है। तो इसमें मिश्र वाक्य क्या है हमारा, जो व्यक्ति बूढ़ा है उसे दवा पिला दो। ठीक है। जो व्यक्ति बूढ़ा है ये तो एक हो गया, एक वाक्य हो गया हमारा। दूसरा क्या है, उसे दवा पिला दो, यानी कि कनेक्टेड है ना दोनों एक दूसरे से, मिश्र वाक्य हो गया ये मिलकर। ठीक है। यानी कि उसे दवा पिला दो, किसे दवा पिलानी है, तो जो फर्स्ट वाले सेंटेंस में इसका बताया है कि फर्स्ट वाला जो वाक्य है उसमें बताया जो व्यक्ति बूढ़ा है उसको दवा पिलानी है। ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें बताना है हमें सरल वाक्य कौन सा होगा। सुरेश के पढ़ने पर नरेश नहीं पढ़ेगा। अगर सुरेश पढ़ेगा तो नरेश नहीं पढ़ेगा, सुरेश पढ़ेगा परंतु नरेश नहीं पढ़ेगा, या तो सुरेश पढ़ेगा या नरेश नहीं पढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर, सरल वाक्य बताना है कि जो सिंपल वे में जो चीज़ कही गई है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सुरेश के पढ़ने पर नरेश नहीं पढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट ऑप्शन है, जिसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा, उसको बोलेंगे सरल वाक्य। ठीक है। जो चीज़ें हमें आसानी से समझ आ गई, सरल वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सुरेश के पढ़ने पर नरेश नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य बताना है हमें, कौन सा होगा इसमें। फर्स्ट में दिया, मुझे एक व्यक्ति चाहिए लेकिन वह मेहनत करता हो। बी में क्या दिया हुआ है, मुझे मेहनत करने वाला एक व्यक्ति चाहिए। सी में क्या है, मुझे एक व्यक्ति चाहिए और वह मेहनत करता हो।
डी में क्या है, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेहनत करता हो। तो इसमें क्या बताना है हमें, मिश्र वाक्य कौन सा होता है, जो दो वाक्य होंगे जिसमें, और जो दूसरे वाला, जो पहले वाला वाक्य होगा और जो दूसरे वाला वाक्य होगा, जो दूसरे वाला वाक्य होगा पहले वाले से पूरी तरीके से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखो जरा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेहनत करता हो। तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, तो एक वाक्य हो गया, जो मेहनत करता है। ठीक है, जो मेहनत करता है, तो मेहनत कौन करता है, मतलब कैसा व्यक्ति चाहिए जो मेहनत करता है उसको। ठीक है, तो ये पहले वाले से लिंक है पूरी तरीके से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, निम्नलिखित वाक्य में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो सरल वाक्य बताना है हमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ, मैं कल रात नहीं सो सका और पढ़ता रहा। ठीक है, ये तो सरल वाक्य नहीं हुआ। फिर बी में क्या दिया हुआ, मैं कल रात नहीं सो सका क्योंकि मैं पढ़ रहा था। ठीक है, ये भी नहीं होगा हमारा सरल वाक्य, मैं कल रात नहीं सो सका। डी में क्या दिया हुआ, मैं पढ़ रहा था इसलिए नहीं सो सका। तो इसमें क्या हो जाएगा, सरल वाक्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, मैं कल रात नहीं सो सका, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्य में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य बताना है हमें, क्या होगा इसमें, जैसे ही बस से उतरे रिक्शे वाले दौड़ पड़े। ठीक है, बी में क्या क्या है हमारा, हम बस से उतरे और रिक्शे वाले दौड़ पड़े। सी में क्या है हमारा, हमारे बस से उतरते ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े। डी में क्या है, हम बस से उतरे इसलिए रिक्शे वाले दौड़ पड़े। तो इसमें क्या है हमारा, क्या बताना था हमें, मिश्र वाक्य बताना। तो मिश्र वाक्य कौन सा है हमारा, यानी कि एक जो वाक्य होगा वो दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्टेड होगा। तो फर्स्ट में क्या है हमारा, जैसे ही बस से उतरे रिक्शे वाले दौड़ पड़े। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिंक करते हुए चलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त वाक्य बताना है हमें, इसमें से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ हमारा, वह शाम जाकर रात को लौट आया। तो क्या है, संयुक्त वाक्य है, चलो आगे देखते हैं। वह शाम गया और रात को लौट आया। सी में क्या है, जो शाम को गया वह रात को लौट आएगा। ठीक है, डी में क्या है, यदि वह शाम को गया है तो वह रात को लौट आएगा। तो इसमें से क्या बताना था हमें, इसमें संयुक्त वाक्य बताना था। संयुक्त वाक्य मतलब कि उसमें रीज़न भी पता होना चाहिए कि क्या था। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, संयुक्त वाक्य पूछा ना। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य है हमारा इसमें बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वह शाम गया और रात को लौट आया। ठीक है, वह शाम को गया और रात को लौट आया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, राम बहुत तेज दौड़ा था तथा भी प्रथम न आ सका। ठीक है, तो इसमें से वाक्य भेद बताना है, वाक्य के भेद का सही विकल्प। अच्छा, ये कौन सा वाक्य है ये बताना है हमें, कौन क्या है ये। ठीक है, तो ये क्या प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक तो ये नहीं है। क्या ये संयुक्त है या फिर सरल है या फिर मिश्रित है। ठीक है, तो राम बहुत तेज दौड़ा था तथा भी प्रथम न आ सका, मतलब फिर भी वो प्रथम नहीं है, तेज दौड़ा लेकिन वो फिर भी प्रथम नहीं आ सका। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, तो इसमें बताना है हमें वाक्य को, मतलब कौन सा वाक्य है ये। क्वेश्चन क्या है हमारा, परिश्रमी कभी निराश नहीं होते। तो परिश्रमी कभी निराश नहीं होते, ये संयुक्त वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य है, प्रश्नवाचक है, ये सरल वाक्य है। ये कैसा वाक्य है, परिश्रमी कभी निराश नहीं होते, तो ये क्या है, सरल वाक्य है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सरल वाक्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, इसमें भी यही बताना है कि कौन सा वाक्य है। फर्स्ट में है हमारा, प्रीति जो कल हमारे घर आने वाली थी नहीं आई। तो ये कैसा वाक्य है, निषेधवाचक है या फिर संयुक्त है या फिर मिश्रित है या फिर सरल है। तो ये कौन सा वाक्य है हमारा, मिश्रित वाक्य है। प्रीति जो कल हमारे घर आने वाली थी नहीं आई, ये अलग हो गया, और नहीं आई वो अलग हो गया। ठीक है, तो नहीं आई, कौन नहीं आई, तो रीज़न हमने पहले ही बता दिया इसमें कि प्रीति जो कल आने वाली थी वो आज नहीं आई हमारे घर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 13, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य भेद का सही विकल्प है। ठीक है, सही विकल्प बताना है कि कौन सा वाक्य है ये हमारा। क्वेश्चन क्या है हमारा, आम में
आम में बोर आने पर कोयल कुहकने लगती है। तो ये कैसा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है? तो ये कैसा वाक्य है हमारा? ये मिश्रित वाक्य है। कैसा है? ये मिश्रित वाक्य, सरल तो नहीं है ये, ना ये संयुक्त है। ये क्या है? आम में बोर आने पर कोयल कुहकने लगती है। ठीक है, तो ये क्या है? दो सेंटेंस एक साथ मिल रही है, तो ये क्या हो जाएंगे? मिश्रित वाक्य हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य भेद का सही विकल्प है। ठीक है, उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया है। तो ये कैसा है? विधानवाचक है, संयुक्त है या फिर मिश्रित है या सरल है? कैसा वाक्य है ये? उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, तो रीजन बताया, तो इसे ये कौन सा होगा? हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के प्रकार के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, तो सही विकल्प बताना है इसमें कौन सा होगा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, तो ये क्या है? आज्ञावाचक है या फिर इच्छावाचक है या फिर विस्मयादि है या फिर संकेत है? कैसा है ये हमारा? अब आप जा सकते हैं, तो इसमें क्या बोला? आज्ञा, तो आज्ञावाचक है। ठीक है, तो ये क्या है? अब आप जा सकते हैं मतलब आज्ञा दी है। ठीक है, ये इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आज्ञावाचक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य भेद का सही विकल्प है। ठीक है, रीना अस्वस्थ होने के कारण कल विद्यालय नहीं गई थी। ठीक है, तो ये क्या है? विधानवाचक है या संयुक्त है या मिश्र है या सरल है? ये कैसा वाक्य है? ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है ना ये। ठीक है, रीना अस्वस्थ होने के कारण कल विद्यालय नहीं गई थी, तो ये विधानवाचक तो नहीं है, ये संयुक्त है क्या? संयुक्त नहीं है ये, और ये मिश्रित है, ये सरल वाक्य हो गया, सिंपल सा हो गया। ठीक है, उसने बता दिया कि जो रीना है अस्वस्थ होने के कारण कल विद्यालय नहीं गई थी, तो ये हो जाएगा हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसका वही बताना है हमें कि वाक्य भेद कौन सा है इसमें। क्वेश्चन क्या है हमारा? वह इस आशा में प्रतीक्षा कर रहा है कि एक दिन उसे उसके पसंदीदा अभिनेता से मिलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सरल है, मिश्रित है, संयुक्त है या संदेहवाचक है? ये कैसा वाक्य है ये? तो ये कैसा है? मिश्रित वाक्य है। ठीक है, तो कई सारे वाक्य इसमें एक साथ मिल रहे हैं। वो प्रतीक्षा में कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि एक दिन वो अपने पसंदीदा अभिनेत्री से मिलने का मौका मिलेगा उसको। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य हो गया? ये मिश्रित वाक्य हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही वाक्य भेद का सही विकल्प है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? वह संतुष्ट था इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। ठीक है, वह संतुष्ट था इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। तो इसमें बता रहा है कि इसमें क्या होगा? ये मिश्र होगा, मिश्र वाक्य होगा या फिर इच्छा सूचक वाक्य होगा, इच्छावाचक वाक्य होगा या फिर संयुक्त वाक्य होगा या फिर सरल वाक्य होगा। तो ये कैसा वाक्य होगा? ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जिसमें लगा होगा ना वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वह संतुष्ट था इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही भेदी बताना है। इसमें क्या है? मेरी पुस्तक खो गई थी लेकिन अब मिल गई है। ठीक है, तो ये सरल वाक्य है, मिश्र है, आज्ञावाचक है, संयुक्त है? कैसा है ये हमारा? ये बताना है हमें कैसा है। तो ये है हमारा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, लेकिन इसलिए जिनमें ये लेकिन होगा या इसलिए लगा होगा, ये हमारे संयुक्त वाक्य में आएंगे ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। हाँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी ये बताना वाक्य भेद कौन सा है। क्वेश्चन क्या है? मैंने उसे चुप रहने के लिए कहा लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। ये विधानवाचक है, संयुक्त है, मिश्र है या फिर सरल है? तो ये कौन सा वाक्य है हमारा? लेकिन लगा हुआ है ना, लेकिन और इसलिए, ये किस में आते हैं? हमारे संयुक्त वाक्य में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी वाक्य भेदी बताना है कि कौन सा विकल्प है इसमें। जुग जुग जियो, तो जुग जुग जियो कैसा? संदेह है या इच्छावाचक है, प्रश्न है या विधानवाचक है? तो जुग जुग जियो ये कैसा है? संदेह की बात हो रही है इसमें या फिर इच्छा की बात हो रही है? तो ये इच्छावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, इच्छावाचक। फिर नेक्स्ट है हमारा 22, निम्नलिखित इसमें भी आपको वाक्य भेदी बताना है कौन सा है। क्वेश्चन क्या है हमारा? तेज वर्षा हो रही है, तो ये सरल वाक्य है, मिश्रित है, संयुक्त है, संकेत है? तो तेज वर्षा हो रही है, ये कैसा है हमारा? ये तो सरल वाक्य है,
ठीक है, सिंपल है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन, सरल वाक्य हो जाएगा। फिर है 23, इसमें भी आपको वाक्य के भेद ही बताना है कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, तुमने कहा और सब मान गए, तुमने कहा और सब मान गए, सरल है, विधान है, मिश्र है, संयुक्त है, कैसा वाक्य हो जाएगा ये हमारा? तुमने कहा और सब मान गए, तो ये है संयुक्त वाक्य में आ जाएगा। ये तुमने कहा और वो सब मान गए, तो यानी कि ये विधान, ये कैसा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित प्रश्न में इसमें भी वाक्य भेद ही बताना है आपको। आज मेट्रो बंद रहेगी, तो आज मेट्रो बंद रहेगी विधानवाचक है, संकेत है, इच्छा है या निषेधवाचक है? ठीक है, तो इसमें कौन सा है हमारा? ये आज मेट्रो बंद रहेगी, ये है निषेधवाचक। बंद रहेगी मतलब बंद रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। निषेध का मतलब क्या होता है? बंद होना, किसी चीज़ का बंद होना। ठीक है, तो निषेध क्या हो जाएगा? बंद होना, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इसमें भी आपको बताना है, वाक्य भेद ही बताना है। इसमें कौन सा है? मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत लंबा था, तो ये क्या है? सरल वाक्य है, निषेध है, संयुक्त है या फिर मिश्र वाक्य है? तो कैसा वाक्य है ये हमारा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत लंबा था। ठीक है, तो ये कैसा व्यक्ति है? कैसा व्यक्ति है ये? जो कैसा वाक्य है ये है हमारा मिश्र वाक्य है। इसमें ना तो इसलिए लगा ना ही लेकिन लगा। अगर मिश्र कहीं पे इसमें लेकिन लगा होता है या फिर इसलिए लगा होता है, तो ये फिर हमारा संयुक्त वाक्य में आ जाता है। लेकिन इसमें वो नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? सिंपल तो ये है ही नहीं, विधानवाचक भी नहीं, तो ये हमारा मिश्र वाक्य ही हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।